कटारिया जी और हमारे आईटी और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। आप सभी छाकार पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आप सबको पत्रकार दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि इससे लोकतंत्र को मजबूत करने में जो चौथे स्तंभ के रूप में आपको मान्यता मिली है और प्रेस के माध्यम से जो युगों में परिवर्तन होता है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बहुत बड़ी भूमिका हर काम में, चाहे समाज के सुधार की हो, चाहे देश के विकास की हो और चाहे नई जानकारी लोगों तक पहुंचाने की हो और तुरंत कोई भी जानकारी पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति तक आपके माध्यम से पहुंचती है। ऐसे में सभी छायाकार पत्रकार साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व चला है और 21 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश में भी ये सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और आज की डेट में 10 लाख से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य ऑनलाइन जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है मोदी ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड हुए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे सब लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए, पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में दर्ज करने के लिए ये पार्टी का अभियान चला है। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 की सदस्य में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, इस प्रकार का अभियान लिया है। उसमें महिलाएं भी हों, युवा भी हों, किसान भी हों, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के इस सदस्यता अभियान में रहे, उस काम में हम सब लगे हैं। और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार 2014 से देश में और प्रदेश में सत्ता में है, जो गरीब कल्याण की योजनाओं को हमने चलाने का काम किया है और देश के मान सम्मान को और गौरव को बढ़ाने का काम जो देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, उस प्रकार से लोगों को ऐसे जो सेवा का भाव रखते हुए जो संगठन राजनीतिक सेवा का कार्य कर रहा है उसमें जोड़ने का ये हमारा अभियान है और आज उसी के निमित्त मैं आपके बीच में आया। कांग्रेस आजकल यही कह रही है कि वो चुनाव है कहीं ना कहीं जो मशीन है मशीनों में कहीं ना कहीं दिक्कत थी। आज तक वही इसी बात को लेकर के बार बार दिल्ली में इस तरह का होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी जीत होती है तो वहाँ इस प्रकार के जो भी कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं और आप सब ऐसे जागरूक पत्रकार साथी हैं, चैनल चलाने का काम करते हैं और इसी चुनाव परिणाम में आपने सब कैमरे पर देखा भी है और टीवी चैनल वालों ने दिखाया भी है कि जो 32 वोट से जो पूर्व में IAS अधिकारी रहे, वो पहले हमारी पार्टी से सांसद भी रहे, काफ़ी प्रयास किया, उस पत्रकार ने भी पूछने का प्रयास किया, लेकिन उस विजेंद्र सिंह ने EVM पर आरोप नहीं लगाया क्योंकि उनको सिस्टम का पता था, वो एक अधिकारी रहे हैं और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ ये काम होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो इस लोकतंत्र का जो परिणाम आया, उस लोकतंत्र के परिणाम का सम्मान भी नहीं कर पाए, उसकी हार की बौखलाहट से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, अनाप शनाप आरोप लगाते हैं और अब की बार तो उन्होंने हद कर दी कि निर्वाचन आयोग पर भी आरोप लगा दिए, मशीनों पे भी आरोप लगा दिए और बहुत सारे आरोप जिस प्रकार की भी उनकी भावना है वो लगा देते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि पहले ये स्पष्ट करें कि जहां उनके 37 विधायक जीत कर आए थे क्या वहाँ EVM ठीक थी? इस बात का वो जवाब दें और आप सबने भी ये जवाब उनसे मांगना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में नई विधानसभा बनाए जाने की बात उठने लगी, वो क्या मामला है, कब तक ये चीजें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? ये भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार है और हमने महसूस किया और पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस सारी व्यवस्था को देखा
और जब वो मुख्यमंत्री थे और हमारे ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर के रूप में थे, उस समय ये बात चली थी कि परिसीमन के बाद विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। और मैं 2019 से 24 तक विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। हमने भी महसूस किया है वहाँ अधिकारियों के बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं है। वहाँ कमेटी रूम भी 2 हैं जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई दफ़ा हमने भी बैठ के जो है कमेटी रूम में जगह नहीं मिलती, तब बैठक करने का दूसरा स्थान का चयन करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। और पंजाब का जो सरकार है, कई कमरों पे तो एक हिस्से पे अपना सामान कबाड़ डाल के वो कब्जा किए बैठे हैं। ये पंजाब में इस प्रकार की सरकारें रही हैं जिन्होंने जो हिस्सा हरियाणा का देना चाहिए था वो भी पूरा नहीं दिया है। और उसी को बात में ध्यान में रखते हुए कि किसी न किसी काम का जो समाधान है वो किस प्रकार से हो, और हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि वहाँ भूमि उपलब्ध है, वहाँ जहाँ सेक्रेटरीट है वहीं पर उसके नज़दीक भूमि उपलब्ध है, चंडीगढ़ प्रशासन की है, सरकार की है। हमने सरकार से मांग की थी और सरकार ने उसकी स्वीकृति दी। और जो ज़मीन अलाट हुई है उस पर हरियाणा का सचिवालय बनेगा, उसमें सबके बैठने की व्यवस्था होगी, सभी विधायकों के कमरे होंगे। आज सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर या जो विधानसभा है, विधानसभा के अंदर भी विधायकों के बैठने के कमरे आज तक उपलब्ध नहीं है। और इस प्रकार की एक सोच लेके विकसित भारत की जो कल्पना हमने की है, जो 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और जनप्रतिनिधि को काम करने के लिए बैठने की व्यवस्था भी ना हो, ये बड़ी सोच रखते हुए हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया और केंद्र सरकार ने जिसकी स्वीकृति दी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और जिस प्रकार के मुद्दे पंजाब के साथ हरियाणा के हैं, हरियाणा का पंजाब का बंटवारा होने के बाद जो अनसुलझे मुद्दे हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि उन मुद्दों पर बैठ के बातचीत का रास्ते से उसका समाधान निकले। हरियाणा के किसानों के खेत को भी पानी मिले, हर हाथ को काम मिले और देश विकास की दृष्टि से, प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। ये हमारी सरकार की सोच है जिसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं। जो विपक्ष के लोग इस प्रकार की राजनीति में उतारू हुए हैं कि विकास का काम हरियाणा में होना है और वो विरोध जता रहे हैं। पंजाब की सरकार पंजाब में विकास करे, पंजाब की सरकार अपना अलग से बिल्डिंग का निर्माण करे, बैठने की व्यवस्था करे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हरियाणा में अगर कोई विकास का काम होता तो उसके बारे में विरोध करना ये उनकी नकारात्मक सोच का परिणाम है। वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि इन जगह भी नहीं लेने देंगे पंजाब के वित्त मंत्री। जो पंजाब की सरकार है और जिस प्रकार की सोच उस सरकार की है वो हमने दिल्ली में भी देखी है, पंजाब में भी देखी है। आने वाला समय होगा, जनता इसका इलाज करेगी। इनेलो की सर प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है, जो इनेलो की हैं और चौटाला ने कहा है जो बीजेपी को जिताने में महेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा हाथ है। किस प्रकार देख रही है? भारतीय जनता पार्टी को जिताने का सबसे बड़ा हाथ हरियाणा की जनता जनार्दन का है, जिसका हमने सम्मान किया, जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं। और हम उन सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। जनवरी में चुनाव भी है, जिस प्रकार से हरियाणा के किसानों की बातों में मान लिया गया। दिल्ली में जब भी चुनाव होते हैं, हरियाणा प्रदेश के नेता भी वहाँ चुनाव में जाते हैं, यहाँ के कार्यकर्ता भी जाते हैं। और हरियाणा की बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में जाके बसी है और जिस प्रकार के रिजल्ट हरियाणा में आए हैं उसी प्रकार के रिजल्ट दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है सर, तो किस प्रकार देख रहे हैं वहाँ दोनों राज्यों को? महाराष्ट्र में और जो झारखंड में चुनाव है वहाँ वातावरण बना है। और जो हरियाणा का चुनाव है, पूरे देश में जो नकारात्मक सोच के साथ एक झूठा प्रचार करने का काम कांग्रेस ने किया था, वो नैरेटिव हरियाणा की जनता जनार्दन ने तोड़ने का काम किया है। और आज सबकी सोच बनी है कि महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, आपका भी नाम आ रहा है, सच्चाई है कि नवाब मोदी? ये नाम तो चलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम का सिस्टम है, आज तक जितने भी राज्यसभा के चुनाव पहले भी हुए हैं, अगर आप उसका आकलन उठा के देखेंगे, जिसका नाम चलता है वो कभी बढ़ता नहीं है। हरियाणा सरकार ने एमएसपी किसानों को दी है
और पंजाब के जो किसान हैं हरियाणा के दोनों बॉर्डर पर बैठे हैं, आप मानते हैं कि पंजाब सरकार भी इसी प्रकार से कुछ करे एमएसपी देने का? मैं पंजाब सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार एक सही रास्ते पर आए और कम से कम पंजाब के किसानों को 5 फसलें वहाँ ज़्यादा उगाई जाती हैं, कम से कम शुरुआत तो करें। हरियाणा प्रदेश 24 फसलें हरियाणा के किसानों की एमएसपी रेट पर खरीदने का काम करती है, कम से कम वो 5 से ही शुरुआत करें। ये मेरी मांग है कि पंजाब की जो सरकार है, आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी, उस समय जिस पैटर्न पर हमने हरियाणा के किसानों को जो सुविधा दी है, उसी प्रकार की सुविधा पंजाब के किसान को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। सर, परिसीमन में 126 सीटें विधानसभा की बता रहे हैं, लोकसभा 14। इस आंकड़े को आप कहां तक जस्टिफाई मानते हैं? क्या इसी के आसपास रहेंगे? ये एक अनुमान है और पॉपुलेशन के आधार पर जो एक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले के आधार पर सीट कितनी बननी है, वो संख्या जो है, जब वो प्रक्रिया 2026 से शुरुआत होगी, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया का जो टाइम है वो 2026 से शुरुआत है। 2026 में जब उसकी शुरुआत होगी, उसकी कमेटियां बनेंगी, वो कमेटियां अपनी रिपोर्ट देंगी, जनसंख्या का आकलन किया जाएगा, सब चीज़ों का आकलन करते हुए सीटों का परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी। और वो अनुमान है इस प्रकार का, स्पष्ट जब कमेटियां बनेंगी, जब काम शुरू होगा, तब हम संख्या बता सकते हैं। नया सचिवालय बनेगा तो वो सीटों और वो कमरों की संख्या, वो उसका मिलान भी रहेगा, तो अंदाजा टेंटेटिव। जिस प्रकार से आप सबने देखा है, देश का लोकसभा का भवन बना है, संसद भवन बना है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ही उसका शिलान्यास भी हुआ और उसका उद्घाटन भी हुआ। उसी प्रकार से हरियाणा का जो सचिवालय बनेगा, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा उसका शिलान्यास भी होगा और उसका उद्घाटन भी होगा, और पूरी व्यवस्था के साथ उसमें सारी चीज़ों का आकलन करते हुए, नई सोच रखते हुए, विकसित भारत का संकल्प को देखते हुए और विकसित हरियाणा को परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था को हम बनाने का काम करेंगे। और ये जो आज हरियाणा के सचिवालय का विरोध करने पर जो उतारू हुए हैं, इन्होंने तो देश की जो आज़ादी के बाद नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, तब भी उन्होंने इसी प्रकार की भाषा बोलने का काम किया था। और ये सारी जनता जानती है, सारा देश जानता है। मैं यही निवेदन करूंगा कि नकारात्मक सोच को छोड़ते हुए सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए। नगर निगम चुनाव सर, है, पूरे- नगर पालिका परिषद के किस सिंबल पे रहेंगे, क्या रहेगा बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आकलन है कि जितने भी हमारे नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के जो चुनाव होते हैं, वो ज़्यादातर हम सिंबल पर लड़ने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जो प्रक्रिया पहले रही है वही आगे जारी है। सर, पूरे प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के दिखते हैं, सबसे पॉल्यूटेड शहरों में भी, वहीं का भी जैसे नाम आया पिछले 4 दिनों तक, और शहरों का भी आया, पूरी दुनिया में यहाँ पर, तो उस पर क्या सरकार क्या सोच? ये हमारी सरकार इसको बहुत ही संजीदगी के साथ इस पर काम कर रही है, और वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार से लोगों को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, वायु प्रदूषण कम से कम हो, उसकी जो भी व्यवस्था सरकारी स्तर पर करनी है, उसको हमारी सरकार लागू करेगी।